प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि राजस्थान कल्चर की क्लासेज फोगाट क्लासेज पे चल रही थी, तो उसमें अपन टॉपिक कवर कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, जिसका सेकंड पार्ट अभी आपके सामने आ चुका है। तो जितने भी साथी हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो राजस्थान का जीके कवर करना चाहते हैं, तो स्पेशली यहाँ पे अभी कल्चर की क्लासेज चल रही हैं, राजस्थान कल्चर की। तो जितने भी साथी हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को आप बताइए कि फोगाट क्लासेज आपके लिए फ्री में राजस्थान की कल्चर की क्लासेज लेके आ रहा है। और अपन बहुत ही शानदार तरीके से सारे जितने भी टॉपिक हैं राजस्थान की कल्चर के, उन सभी टॉपिक्स को एक प्रॉपर वे में अपन कवर करने वाले हैं। तो सारे के सारे साथी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने और साथियों तक भी पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी यहाँ पे जुड़ सकें और अपन एक अच्छे तरीके से प्रॉपर क्लास की तरह अपन ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। तो साथियों, अपन शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे देवजी देवनारायण जी, जो गुज्जर जाति के लोक देवता हैं। आप सभी को पता है कि देवनारायण जी कौन सी जाति के लोक देवता हैं? गुज्जर जाति के लोक देवता हैं। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर की बात करें तो गोठ धड़ावता आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का क्या है? मुख्य मंदिर है। उसके बाद साथियों मैं बात करने वाला हूं कि इनके अन्य मंदिरों की। तो अन्य मंदिर है देवमाली, ब्यावर अजमेर, देवगढ़, देवधाम जोधपुरिया है। ये निवाई टोंक के अंदर है ये मंदिर। देवधाम जोधपुरिया कहाँ पे है? निवाई टोंक के अंदर ये मंदिर है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं देवडूंगरी पहाड़, चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। उसके बाद साथियों अपन बात करने वाले हैं, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को लगता है। मेले से संबंधित रोचक तथ्य यह है कि इस दिन गुज्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं। बहुत ही शानदार कि इस दिन गुज्जर जाति के जो लोग हैं वो दूध नहीं बेचते हैं। देवनारायण जी के मंदिरों से संबंधित मुख्य आकर्षण यह है कि देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंट की पूजा होती है। प्रश्न ये बनेगा कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है? तो उसका सही उत्तर होगा देवनारायण जी। आगे अपन बात करने वाले हैं कि मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है? तो सही उत्तर होगा देवनारायण जी। देव जी के पूजा स्थल देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवमाली भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ आदि जगह पे इनके क्या हैं? पूजा स्थल हैं। देवरों में प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। देवजी का मूल देवर आसिंद के पास गोठा दड़ावत में। बाला व बाली इनकी संतानें। भाई देवनारायण जी की संतानों का क्या नाम है? बाला और बाली। देवमाली ब्यावर में देह त्याग भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक में इनके क्या लगते हैं? मेले लगते हैं। कब लगते हैं रे? भादवे के महीने में शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को, मतलब छठ और सातक को इनके क्या लगते हैं? मेले लगते हैं। नोट क्या लगाया है? देवनारायण जी की फड़ जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देवनारायण जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? तो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। बाबू जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? तो रावण अत्था वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। अगर सबसे लंबी फड़ की मैं बात करूं तो सबसे लंबी फड़ भी कौन से लोक देवता की है? देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिस पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? देवनारायण जी। देवनारायण जी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में देह त्याग दी थी। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता में। अगले लोक देवता हैं अपने पास देव बाबा।
देव बाबा ग्वालों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य मंदिर नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को नगला जहाजपुर में मेला लगता है। कहाँ लगता है? नगला जहाजपुर, जो कि भरतपुर में स्थित है। इनका उपनाम क्या है? गुज्जर व ग्वालों के पालनहार, गुज्जर व ग्वालों के लोक देवता। ग्वालों के लोक देवता हैं। पशु चिकित्सक शास्त्र में निपुण थे। वर्ष में 2 बार लगने वाले इन मेलों पर ग्वालों को भोजन कराने की क्या है? परंपरा है। इनकी याद में श्रद्धालु लोग परावाहों को भोजन करवाते हैं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं अगले लोक देवता भूरिया बाबा, जिनका दूसरा नाम उपनाम क्या है? गोमतेश्वर। भूरिया बाबा गोमतेश्वर मीणाओं के इष्ट देव। भूरिया बाबा किनके देवता हैं? मीणाओं के। गुजरों के कौन से थे? गुजरों के इष्ट देव कौन से थे? देवनारायण जी। इनका जन्म गोडवाड़ क्षेत्र शिवगंज तहसील सिरोही में मंदिर सूकड़ी नदी के किनारे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मीणा जनजाति के लोक देवता। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी मीणा जाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो वो है भूरिया बाबा। मुख्य मंदिर दिल्ली अहमदाबाद के रेलवे लाइन के पास सिरोही जिले के ओसलिया गांव में जवाई नदी के तट पर। अरावली पर्वत श्रृंखला में गोडवाड़ क्षेत्र। अरावली पर्वत श्रृंखला आपने को पता है, अपन ने पढ़ा था राजस्थान में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है, उसका ये क्या है? गोडवाड़ क्षेत्र में मीणाओं का ये सबसे बड़ा मेला 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य लगता है। इस मेले में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश क्या होता है? वर्जित होता है। मतलब वर्दी पहन के पुलिसकर्मी वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इस मेले में मीणा जाति के लोगों को सत्य बोलने की शपथ लेते हैं। मीणा जाति के लोग क्या करते हैं? सत्य बोलने की शपथ लेते हैं। उपनाम मीणाओं के इष्ट देव शौर्य के प्रतीक। सिरोही में इनके मंदिर पर वसुंधरा राज्य पर हमला। सिरोही में इनके मंदिर पर किस पे हमला हुआ था? वसुंधरा राज्य पे हमला हुआ था। शौर्य के प्रतीक प्रतिवर्ष 13 व 15 अप्रैल को क्या लगता है? इनका मेला लगता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के लोक देवता की कड़ी में वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ को क्या बोला जाता है? 4 हाथ वाले देवता बोला जाता है। 4 हाथ वाले देवता कौन हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ हैं। मुख्य मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास बना हुआ है। मुख्य पीठ रनेला नागौर के अंदर है। जन्म सामलियान गांव मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी में हुआ था। पिता राव अचलाजी, दादा आस सिंह मीराबाई के भतीजे राव जयमल के छोटे भाई। गुरु कौन थे इनके? वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? योगी भैरवनाथ थे। नागणेची देवी की पूजा करके कई योग्य सिद्धियां प्राप्त की थी। कौन सी माता की पूजा की थी ने? नागणेची देवी की पूजा की थी। 1568 ईस्वी में अकबर आक्रमण के समय अपने ताऊ जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था। जयमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया तो 2 हाथ तो अपने हाथों से इन्होंने लड़ाई की थी और 2 हाथ किसके थे? जयमल के हाथ थे। तो इसीलिए 4 हाथ से कंधे पर बैठाने की वजह से इनके टोटल हाथ कितने हो गए? 4 हाथ हो गए। 2 हाथ जयमल के, 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? 4 हाथ वाला देवता बोला जाता है। इसीलिए इन्हें सिर व 4 हाथ वाला देवता बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ वीर बग्गाजी की। वीर बग्गाजी जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। जन्म स्थान रीडी गांव बीकानेर में 1301 ईस्वी में हुआ था। पिता राव महन और माता का नाम क्या है? सुल्तानी। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गाय बचाने हेतु प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। 1393 ईस्वी में राठली जोहड़ी के समीप युद्ध में झंझार हुए। झंझार मतलब घायल हुए। संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत डूंगरगढ़ तहसील का बग्गा गांव इनके नाम पर ही बसा हुआ है, बग्गाजी के नाम पर। प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला लगता है और जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं लोक देवता की कड़ी में वीर फत्ताजी। जन्म साथू गांव जालोर गजारनी परिवार में हुआ था। मुख्य मंदिर साथू गांव जालोर में है।
साथू गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या लगता है, इनका मेला लगता है। इन्होंने लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए प्राणों का उत्सर्जन कर दिया था। मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर फताजी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद अपन बात करेंगे वीरपन राज जी। मुख्य मंदिर कहाँ है, पनरासर गांव जैसलमेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। जन्म स्थान नगा गांव जैसलमेर के क्षत्रिय परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने कोठेड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार की गाय को मुस्लिम लुटेरों से बचाने हेतु क्या कर दिया था, प्राणों उत्सर्ग कर दिया था। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं हरिराम बाबा। बहुत कम किताबों में हरिराम बाबा, वीरपन राज जी इनके बारे में बताया होता है, परंतु फिर भी अपन इनके बारे में पूरी स्टडी करने वाले हैं। हरिराम बाबा, हरिराम जी बाबा का जन्म 1602 ईस्वी में विक्रम संवत 1659 में हुआ था। पिता रामनारायण, माता चंदनी देवी और गुरु कौन था हरिराम बाबा का, भूरा। मुख्य मंदिर झोरड़ा गांव नागौर के अंदर है। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी वह बाबा के चरण प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। मैक्सिमम जितने भी लोक देवता हैं उनके मेले कब लगते हैं, भाद्रपद, भादवे के महीने में लगते हैं। तो साथियों याद रखना कि ज़्यादा जितने भी लोक देवता हैं सबके भादवे के महीने में ही क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं भोमिया जी। भोमिया जी मतलब नाम से ही पता चलता है, भूमि की रक्षा करने वाले देवता भोमिया जी। राजस्थान किसान इनकी पूजा करते हैं खेत खलियान में काम करते समय। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी सर्पदंश के इलाज करता। इनके स्थान पर सफ़ेद रंग का ध्वज होता है। केसरिया कुंवर जी का ध्वज कैसा होता है, सफ़ेद कलर का। केसरिया कुंवर जी क्या थे, गोगा जी के पुत्र थे। इनके भोपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का सफलतापूर्वक इलाज करता है। थान कहाँ होता है, जहाँ गोगा जी का थान होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। उसके बाद बात करने वाले हैं बाबा झुंझार जी। मुख्य मंदिर शोलदड़ा सिक्कर में। मेला प्रतिवर्ष रामनवमी को शोलदड़ा गांव में मेला लगता है। जन्म स्थान इमलोहा गांव सिक्कर के राजपूत परिवार में। इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए बाबा झुंझार जी ने प्राण गंवा दिए थे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं झरड़ा जी। जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। विशेष मंदिर कहाँ है, सिम्बूदड़ा गांव नोखा मंडी बीकानेर में। अन्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर। इनकी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा की जाती है। झरड़ा जी की हिमाचल तक पूजा होती है, किस नाम से होती है, बालकनाथ के नाम से। बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। इन्होंने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला जिंदराव खींची को मारकर लिया था। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डूंगर जी। जवार जी काका भतीजा। डूंगर जी जवार जी सिक्कर के प्रसिद्ध लोक देवता। शेखावाटी क्षेत्र के ये दोनों भाई धनी लोगों को लूटकर सारा का सारा धन किसको बांट देते थे, गरीब लोगों को बांट देते थे। डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। नसीराबाद छावनी को लूटा। लोटिया जाट व करणिया मीणा इनके प्रमुख क्या थे, सहयोगी थे। सिक्कर जिले के लोक देवता बटोट पाटोद के कच्छावा राजपूत, इनको क्या बोला जाता है, लुटेरे लोक देवता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। धनवानों व अंग्रेजों से धन लेकर किन में बांटते थे, गरीबों में बांटा करते थे। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं गालव ऋषि। गालव ऋषि 1857 की क्रांतिकारी थे। मुख्य पीठ गलताजी जयपुर में है। जयपुर इस तीर्थ स्थान राजस्थान का बनारस बोला जाता है। जयपुर की छोटी काशी कहा जाता है। जयपुर को तो क्या कहा जाता है, छोटी काशी। और गलताजी को क्या बोला जाता है, राजस्थान का बनारस बोला जाता है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं मामादेव। मामादेव को क्या बोला जाता है, बरसात का देवता। राजस्थान में जब कोई वीर योद्धा अपने चमत्कारों से स्थानीय क्षेत्र में विख्यात हो जाता है तो उसे मामाजी कहा जाता है। इनके पूजा स्थल के स्थान पर मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनमें काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है, तो वो होते हैं मामादेव। जो गांव के बाहर मुख्य दरवाजे पर लगा होता है, सड़क पर प्रतिष्ठित होता है।
इनको प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि दी जाती है। ऐसे कौन से लोक देवता जिनको प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि दी जाती है, तो वो हैं मामादेव। प्रतीक क्या है? अश्वारूढ़ मरण मूर्तियां जो कि हरजी गांव जालोर की प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इलोजी, मतलब छेड़छाड़ के देवता भी इनको बोला जाता है। स्वयं कुंवारे रहे लेकिन विवाह का वरदान देते हैं। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता हैं। अविवाहित को दुल्हन व नवदंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को क्या है, संतान देने में सक्षम लोक देवता हैं इलोजी। तो साथियों, ये थे अपने प्रमुख लोक देवता। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने साथियों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।